लेकिन सब तो पूरी नहीं हुई। लेकिन जैसा हमने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बड़ा आवंटन आया है, इंफ्रा को बहुत बड़ा पुश किया, जिससे इनडायरेक्टली रियल एस्टेट को भी एक बड़ा पुश मिलने वाला है। तो आज 6:27 पर हम लेकर आएंगे बजट का रियल एस्टेट पैनल और हमारे साथ होंगे खास मेहमान। तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ 6:27 पर, जिसमें आज हम बातचीत करेंगे कि बजट में रियल एस्टेट को आखिर क्या मिला। इधर मशहूर डॉक्टर और मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन नरेश त्रेहान ने बजट से कुछ निराश दिखे। उनका मानना है कि महामारी को देखते हुए जिस तरह की प्राथमिकता हेल्थ केयर सेक्टर को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल सकी। उनसे बात की हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। हेल्थ केयर सेक्टर को इंफ्रा का दर्जा दिया जाए, तो इस तरह की कोई भी बात पूरी होती हुई इस बजट में नहीं दिखाई दी है। हाँ, ये नहीं दिखाई दिया। वही तो बात है कि ये हमारे को उससे तो निराशा हुई है कि हेल्थ केयर को हम चाहते थे कि आगे बढ़ावा मिले काफी, क्योंकि हमें 2.5% जो हमने ये एस्टिमेट लगाया था, गवर्नमेंट ने ही लगाया था कि ये बहुत जरूरी है हमारे हेल्थ कंट्री की हेल्थ के लिए, इसको 2.5 तक पहुंचाना है। उस तरफ कोई ज्यादा डायरेक्शन नहीं मिला। जो बजट तो काफी बोल्ड है। जो यहाँ पर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आपकी तरफ से जताई जा रही है, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि जो एलोकेशन है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 16% इंक्रीमेंट है अगर हम पिछले साल के मुकाबले देखें तो आपको लगता है कि थोड़ी राहत जरूर है कि जो फाइनेंशियल जी नहीं, ये तो जरूरी है, ये तो अच्छी बात है। पर वो भी हम इस पे चर्चा चलेगी अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से, क्योंकि जीएसटी जो है वो तो आउटसाइड ऑफ बजट होगा, कोई भी नई रैशनलाइजेशन होगी, तो इसलिए उस पर चर्चा चलती रहेगी। पर ये हमारे को बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी हेल्थ स्ट्रक्चर को हिंदुस्तान के मजबूत बनाने के लिए। देश की ऊर्जा जरूरतों को लंबे समय तक पूरा करने के लिए सरकार कोल गैसिफिकेशन स्कीम को इस बार बजट में बूस्ट करने का ऐलान कर सकती है। 4 pilot projects for coal gasification and conversion of coal into chemicals required for the industry will be set up to evolve technical and financial viability. विपक्ष के नेताओं ने बजट को इस बार जीरो बता दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि इस बजट में ना तो किसानों के लिए कुछ है और ना ही युवाओं के लिए। वित्त मंत्री ने नौकरी पेशा लोगों को भी निराश किया है। वहीं ममता बनर्जी ने इसे पेगासस से ध्यान भटकाने वाला बजट कहा है। जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है और मोदी सरकार बड़ी बड़ी बातों में खोई है, ये उनका कहना है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि महामारी में अमीर लोग और अमीर हुए हैं तो उन पर टैक्स क्यों नहीं बढ़ाया गया। स्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। सचिन पायलट ने कहा है कि बजट में ना तो किसानों और ना ही युवाओं पर कोई ध्यान दिया गया है। युवाओं और बेरोजगारों के बारे में एक शब्द भी वित्त मंत्री महोदय ने बोला नहीं। और ये बड़े आश्चर्य की बात है, जिस सरकार ने 5 वर्षीय योजना की पॉलिसी को समाप्त कर दिया, आज वो 25 साल की रूपरेखा हमारे सामने विवरण कर रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस बात से खुश है कि वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। गडकरी ने कहा है कि इससे रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण रोजगार निर्माण होंगे, नए भारत का निर्माण होगा। और एक प्रकार से जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होती तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होता। इसी बात को ध्यान में लेकर इसको सर्वोच्च प्राथमिकता वित्त मंत्री जी ने दी है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाला ये बजट विशेष रूप से ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ हमें लेके जाएगा। जो हमारी इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 3 इंपॉर्टेंट पिलर है। इकोनॉमी के बारे में इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण में कमी होगी। दूसरी ओर वेस्ट टू वेल्थ वाली आइडिया जो है, जो पराली जलाते थे वो पैलेट बनाएंगे और पावर में उसका यूज होगा पैलेट का। किसानों के लिए, किसानों के युवाओं के लिए, वहाँ के गांव के युवाओं के लिए नए रोजगार निर्माण होंगे। तो एक नए भारत का निर्माण करने का जो एक प्रधानमंत्री की सोच है, उसका दिशा दर्शन इस बजट में हुआ है। टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली का कहना है कि बेशक इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन एलटीसीजी कैपिंग का जो ऐलान हुआ है वो मार्केट को भी पसंद आएगा और लोगों को भी राहत मिलेगी। लेकिन एक और चीज जो अहम है वो ये कि वर्चुअल करेंसी यानी डिजिटल एसेट पर टैक्स का ऐलान, मतलब अब
अगर क्रिप्टो करेंसी में किसी को गिफ्ट भी करते हैं तो उस पर भी 30% तक टैक्स लगेगा। कि 5 करोड़ से जब आपकी इनकम ऊपर होती थी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपके ऊपर 37% सरचार्ज लग जाता था। अब ये जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उन पे ये कैप कर दिया गया है 15%। और दूसरा क्रिप्टो करेंसी पे, क्योंकि उन्होंने क्रिप्टो नाम नहीं लिया वित्त मंत्री महोदया ने, उन्होंने उसको वर्चुअल डिजिटल एसेट की संज्ञा दी है, उन्होंने दैट इज द टर्म शी हैज यूज्ड। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है 30% मैक्सिमम टैक्स कर दिया गया। दूसरे एक नई चीज उसमें आई है कि ये अगर वैसे नॉर्मली जब आप गिफ्ट करते हैं किसी को तो उस पर टैक्स नहीं होता है, पर क्रिप्टो करेंसी अगर आप गिफ्ट करेंगे तो उस पर जो जिसके हाथ में गिफ्ट आ रहा है उसको टैक्स लग जाएगा। और तीसरी बात जो इसमें टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाने वाली है वो है कि टैक्स पेयर्स पे ट्रस्ट प्लेस करके 2 साल तक आप अपने रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी ने जानबूझ के या कहीं इंफॉर्मेशन आ गई है और उसको पता लग गया है कि मैंने कुछ मिस किया है तो वो 2 साल तक उसको कर सकता है। और चौथी बात, अगर सर्च और सर्वे में कुछ ऐसा मिलता है तो आपको अपने रिटर्न फाइल करने का मौका दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ट्रस्ट थोड़ा सा टैक्स पेयर्स पे बढ़ाया गया है, यही गिफ्ट मिला है टैक्स पेयर्स के, उन पे विश्वास बढ़ा है। और क्रिप्टो करेंसी जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे वो उसके रेगुलेशन बनने से पहले टैक्स आ गया है जो कि 30% अब लगेगा। तो टैक्स पे और डिटेल में बस बात होने ही वाली है अब से कुछ देर बाद। इस ब्रेक के बाद आप देखेंगे टैक्स पर हमारा पैनल जिसमें खुद शरद कोहली साहब भी होंगे। तो और क्या